All troubles come to an end when the ego dies. All troubles come to an end when the ego dies. All troubles come to an end when the ego dies. कि अरे दुष्ट मैं, तू जब किसी हालत में जाएगा ही नहीं तो फिर ईश्वर का दास बनकर रह। मैं ईश्वर का दास हूं, ये पक्का मैं है। दुष्ट मैं क्या है? दुष्ट मैं वो है जो कहता है, क्या वे मुझे नहीं जानते? मेरे इतने रुपए हैं, मेरे जितना बड़ा आदमी कौन है? मेरी बराबरी करे इतनी हिम्मत किसमें है? मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम्हारा मैंपन चला जाकर तुम भगवान में ही डूब जाओगे। हम लोग इस तरह बद्ध क्यों हुए हैं? हम ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते? इसलिए कि जीव का अहंकार ही माया है। यही अहंकार सब आवरण का मूल है। मैं के मरने पर ही सारा जंजाल दूर होगा। अगर किसी को ईश्वर की कृपा से मैं करता नहीं हूं ये ज्ञान हो जाए, तब तो वो जीवन मुक्त ही हो गया। फिर उसे किसी बात का भय नहीं। मैं प्रभु का दास हूं, यही सही भक्त का मैं है, विद्या का मैं है। इसे पक्का मैं कहा जाता है। ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं, वे यंत्री हैं, मैं यंत्र हूं। यह विश्वास यदि किसी में आ जाए तब तो वो जीवन मुक्त ही हो गया। हे प्रभु, तुम्हारा कर्म तुम ही करते हो, पर लोग कहते हैं मैं करता हूं। अगर तुम्हें अहंकार ही करना है तो मैं ईश्वर का दास हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं, इस तरह का अहंकार करो। महापुरुषों का स्वभाव बालकों जैसा होता है। ईश्वर के समीप वे सदा ही बालक हैं, इसलिए उनमें अहंकार नहीं रहता। उनकी सारी शक्ति ईश्वर की शक्ति है, पिता की शक्ति है, स्वयं की कुछ भी नहीं। जो अपना नाम यश चाहते हैं वे भ्रम में हैं। वे ये भूल जाते हैं कि एकमात्र ईश्वर की ही इच्छा से सब कुछ हो रहा है, वही सबका नियामक है। ज्ञानवान व्यक्ति कहता है प्रभु तुम, और मूढ़ अज्ञानी ही मैं करता है। और सब अभिमान धीरे धीरे चला जाता है, परंतु साधुत्व का अभिमान जाते नहीं जाता।